माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माते की। गुरुवार के अति महत्वपूर्ण दिन इस चेतना सूर्य पर यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं, इस कार्य में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूँ। भगवान की जय। आत्मीय भक्तों, शिष्यों, आज इस कलियुगी भयावह वातावरण में जहां चारों तरफ अशांतमय वातावरण है, हर व्यक्ति, हर परिवार, हर घर का मुखिया यह चाहता है कि मेरे घर में सुख और शांति हो, मेरे घर में समस्त सदस्य निरोगी हों, मेरे घर का धन का अभाव दूर हो। पूरी मानवता अगर आज कह दी जाए तो कलियुगी वातावरण में त्रस्त है। गरीब हो, अमीर धर्माचार्य हो, राजनेता हो सकता है किसी गरीब को देखने में लगे कि कोई करोड़पति व्यक्ति है, वो शायद बहुत सुख सुविधाओं से संपन्न है, मगर यदि उसके नजदीक जाओगे तो वह आपसे भी अधिक कंगाल नजर आएगा, वह आपसे भी अधिक दुखी है, उसकी समस्याएं आपसे भी अधिक है। अगर वास्तव में मेरे शिष्यों भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख और शांति आए, जिस तरह आपके भजनों के भाव रहते हैं, आप चाहते हैं कि गुरुवर की कृपा हो, माता की कृपा हो, तो निश्चित रूप से आपको मेरे बताए हुए मार्गों पर चलना होगा। मानव जीवन बाह्य स्थूल रूप से दो तंत्रों पर आधारित है। जिस तरह मैंने कहा था कि आपका शरीर तीन शरीरों का स्वरूप है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और जब हम अंदर और बाहर का तालमेल बिठाना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को बहुत अधिक सुधारने का प्रयास भी करें, मगर बाह्य व्यवस्थाएं जो इन तंत्रों से जुड़ी हुई हैं, यदि उनको सुधारने का हम प्रयास नहीं करेंगे तो कभी भी आपके घरों पर सुख, शांति और समृद्धि नहीं आ पाएगी। और वह बाह्य दो तंत्र जो हैं, एक तंत्र है धर्म तंत्र, दूसरा तंत्र है राजतंत्र। अगर ये दोनों तंत्रों का संतुलन उचित नहीं है, ये दोनों तंत्र अपने तरीके से सुव्यवस्थित कार्य नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी मनुष्य शांति को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। आप दिन रात पूजा पाठ करें, यदि आप इन दोनों तंत्रों पर संतुलन नहीं कायम कर पाते, इन दोनों तंत्रों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये दोनों तंत्र किस प्रकार से समाज में कार्य करें, जब तक इनकी दिशा आप लोग निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक समाज में सुख और शांति नहीं आएगी। चूंकि मैं एक धर्मगुरु होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि आपके ज्ञान चक्षुओं को खोलूं, आपके अंदर वह ज्ञान भरूं जिससे आप पूर्णत्व का विकास कर सके। एक पक्षी आपको तृप्ति दे देना, एक पक्षी आपको शांति दे देना कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर मैं चाहूं तो कुछ प्रलोभन आपको दे करके, कुछ चमत्कारिक कदम उठा करके, क्षणिक आपको लाभ दे करके अपने जय जयकारी करा सकता हूं, मगर उससे ना आपका हित होगा ना मेरा हित होगा। अगर वास्तविक परिवर्तन लाना है तो तभी आ सकता है जब आपकी नींव सशक्त होगी, मानवता की नींव। अगर आपकी मानवता की नींव सशक्त नहीं है तो आप समृद्धि की ओर बढ़ ही नहीं सकते, पूर्णत्व की ओर बढ़ ही नहीं सकते। अतः धर्मतंत्र और राजतंत्र की क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मैं इन पे जाने के पहले एक बार आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं कि संगठन में आप किस प्रकार के आचार विचार व्यवहार रखें। क्योंकि हो सकता है इन चिंतनों पर जाने के बाद में उस तरफ के चिंतन देने का चिंतन न रख सकूं। अतः प्रारंभ में अवगत करा देना चाहता हूं कि अगर वास्तविकता में आप मेरी तरंगों का लाभ लेना चाहते हैं, वास्तव में अगर आप चाहते हैं प्रकृति सत्ता की तरंगों का लाभ मिल सके, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आ सके, तो आपको सर्वप्रथम नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लेना होगा। दूसरा, आपको अपने घरों को मंदिर बनाना पड़ेगा। मंदिर का तात्पर्य यह नहीं कि घर को तोड़वाकर आप मंदिर निर्माण करने लगे। आप अपने घर में मेरे द्वारा चैतन्य वो दिव्य ध्वज केवल मां का टांग दें। मैं चाहता हूं कि हर घर में मां का ध्वज टंगा हुआ हो, हर घर में मां की आरती पूजन हो रही हो, हर घर के सदस्य मां का आज्ञा चक्र पर तिलक लगाकर रह रहे हो। अगर आप ये परिवर्तन करेंगे कि नशा मुक्त जीवन जिएंगे, अपने घरों पर मां का ध्वज टांगेंगे, गले में रक्षा कवच डालेंगे, आज्ञा चक्र पर कुमकुम का तिलक लगाएंगे, मां की सुबह शाम आरती करेंगे, दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, तो कलयुग का भयावह वातावरण और सैकड़ों गुना क्यों ना हो जाए, मगर वह आपके घरों की ओर आंख उठा करके भी नहीं देख पाएगा। आप चिंतनों को संतुलित बना करके, मैंने बार बार कहा है कि अगर बाह्य किसी चीज का हम उपयोग कर रहे हो तो उसके साथ हमारी भावना और चेतना जुड़ी होनी चाहिए। आप ध्वज टांगे, रक्षा कवच रखें, कुमकुम लगाएं, कुछ अव्यवस्थाएं हो सकती हैं जिनके बारे में भी चिंतन देना मेरा कर्तव्य है, कि जैसे कोई न्यायाधीश हो, कोई एडवोकेट हो, या कुछ और ऐसे विभाग हैं, पुलिस विभाग हो, सेना का विभाग हो, इनकी कुछ मर्यादाएं हैं कि अपने प्रशासनिक वक्त पर, अपनी ड्यूटी पर यह हो सकता है रक्षा कवच डालने का अधिकार उन कानूनी व्यवस्थाओं की वजह से न रख पा सके, तो मैं उनके लिए चिंतन देना चाहूंगा कि वो उस रक्षा कवच को अपनी जेब पर, अपने पॉकेट पर, अपने शरीर पर, जहां पर भी वो उचित चाहे उसको रख सकते हैं मोड़कर। उन समयों पर जब वो ड्यूटी कर रहे हों, बाकी समय पर वो गले में डाल सकते हैं, और उन समयों पर भी वो अगर चाहे तो मेरे उस लॉकेट को धारण कर सकते हैं, जो बराबर उसी प्रकार लाभ देता रहेगा। अतः सामाजिक व्यवस्थाओं को चलाने में अगर थोड़ा बहुत आपको परिवर्तन करना चाहें आप तो कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं समाज को चिंतन देता हूं उस पर स्वतः अमल करता हूं। आज अगर मैं रक्षा कवच आपको डलवाता हूं तो इस रक्षा कवच को जब तक मैंने साधनात्मक जीवन जिया है, जब तक मैं उस प्रकट सत्ता को उस रूप में इस जीवन में भी नहीं उपस्थित कर सका, तब तक मैंने स्वतः रक्षा कवच को धारण किया है, और हमेशा आज भी सदैव अपने साथ रक्षा कवच रखता हूं जब भी साधनात्मक कार्यों पर रहता हूं। उसके बाद भी अगर आप इस रक्षा कवच के महत्व को न समझ सकेंगे तो यह आपकी न्यूनता होगी। जहां मेरे दिव्य आश्रम में ध्वज टंगा होगा वहीं मेरे निवास स्थान पर भी ध्वज टंगा होगा, क्योंकि इन ध्वजों से मेरी साधनात्मक तरंगे जुड़ी हुई हैं। उस प्रकट सत्ता के आशीर्वाद के लिए मैंने कुछ माध्यम प्रकट सत्ता से मांगे हैं कि जिस घर में मां का ध्वज टंगा हो, जिस घर में सुबह शाम मां की आरती पूजन हो रही हो,
जिस घर में शक्ति जल का पान किया जा रहा हो, जिस घर के सदस्य नशा मुक्त जीवन जी रहे हों, उस घर के सदस्य इस जीवन के उपार्जित मेरी साधनात्मक तरंगों का फल पाने के अधिकारी बने और उस प्रकट सत्ता के उससे कई गुना ज्यादा अधिक उस प्रकट सत्ता के आशीर्वाद के फल के अधिकारी बने। जो प्रकट सत्ता देवाधिदेवों से भी द्वारा पूजित है, जिस प्रकट सत्ता से ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण हुआ है, इस लोक के ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह अनेकों लोगों को दिव्य चेतनाएं देने वाली, जिसका आज तक कोई पार नहीं पा सका, जिसके पहले कोई शक्ति नहीं है। मैं उस दिशा में चिंतन देना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक चिट रखी गई थी, उसमें पूछा गया था कि हिंदू धर्म का प्रवर्तक कौन है, हिंदू धर्म कहां से प्रारंभ हुआ, हिंदू धर्म का स्वरूप क्या है, भाव क्या है। मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता कि समाज के धर्माचार्यों ने आपको क्या जानकारी दी है, मगर अगर पूर्णत्व से देखा जाए, यदि कोई भी साधक अपनी चेतना को जागृत करके देखेगा, किसी भी धर्म के धर्म प्रमुख अगर चैतन्य अवस्था को प्राप्त करके अपनी कुंडली चेतना को जागृत करके सत्य को समझेंगे, तो हिंदू धर्म की पूर्णत्व की देवी आदि शक्ति माता भक्ति या जगत जननी जगदंबा को ही पाएगा। और हिंदू धर्म की विचारधारा का फैलाव कहां से प्रारंभ हुआ, यह विस्तार का चिंतन है, मगर संकेतिक चिंतन देना चाहूंगा। अगर पूर्व की कैसेटों को आप अध्ययन करेंगे तो वहां अलग अलग टाटकों में मेरे चिंतन होंगे। हिंदू धर्म का प्रारंभ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा की वह ममतामयी कृपा से प्रारंभ हुआ, जो एक दिव्य लोक का माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा ने ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना करने के भी पहले जिस दिव्य लोक की रचना की, जिस पूर्ण ऋषि की रचना की, वह दिव्यलोक सिद्धाश्रम परम धाम दिव्य धाम, जो अदृश्य लोकों में ही एक वह लोक है जो इस सृष्टि का प्रारंभ जहां से होता है। मैंने कहा है ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना के भी पहले, क्योंकि जब आप ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना के उन अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे तो उनकी रचना के बाद वो भी भटके हैं कि हम कौन हैं, हमारा कार्य क्या है, हमारा दायित्व क्या है। तो जहां से वह उस दायित्व का ज्ञान प्राप्त कर सके, प्रकट सत्ता ने सर्वप्रथम उस दिव्य सिद्धाश्रम की रचना की और उस दिव्य सिद्धाश्रम में अपने तीनों स्वरूपों की, तमोगुण रजोगुण सतोगुण का पूर्णत्व स्वरूप, सत्य का स्वरूप एक ऋषि की रचना की। जिन्हें समाज ज्ञानी योगी बैरागी स्वामी सच्चिदानंद के नाम से जानते हैं। निर्वाण की जय। स्वामी सच्चिदानंद का विस्तार समय के साथ शायद मेरे कोई चैतन्य शिष्य ही दे सकेंगे, चूंकि यह चेतना जो मूल स्वरूप का ही अंश रूप में अवतार लेकर के समाज के बीच आप लोगों के दुख दर्दों को दूर करने के लिए आई है। मैंने पूर्व में चिंतन दिया है कि मेरा मूल स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद का है। अनेकों दिव्य चेतनाएं जब समाज में आई, मगर फिर भी समाज को सही दिशा ना दे सकी, बाध्य होकर
उस ऋषि को यह निर्णय लेना पड़ा कि मुझे अपने एक स्वरूप को दूसरे रूप में लेकर के समाज के समकक्ष जाना ही होगा, क्योंकि यह सृष्टि मेरी है, प्रकृति ने मुझे कोई कार्य सौंपा है, और आज वहां कलयुग का राज्य है। उस कलयुग की सत्ता को मिटाने के लिए, सत्य की सत्ता स्थापित करने के लिए मुझे इस शरीर के रूप में यहां जन्म लेना पड़ा। भगवान की जय। आज से 400-500 वर्ष के पूर्व के भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ें। आज के मेरे शिष्य हो सकता है झूठ बोल सकते हैं, जिस तरह अनेकों धर्माचारों के शिष्य झूठ बोलते हैं आपको लग सकता है, मगर मेरे चैतन्य शिष्य, मेरे नजदीक रहने वाले शिष्य मेरे बारे में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मगर फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप मेरी बात न माने, मेरे शिष्यों की बात न माने। आज से 400-500 वर्ष, 1000 वर्ष पूर्व के उन भविष्यवक्ताओं की उन पुस्तकों को तलाशें जो उनकी मूल प्रतियां हैं। उन मूल प्रतियों में मेरे जन्म के बारे में आज से 500 वर्ष पहले लिख दिया गया था कि मेरा जन्म कब कहां होगा, किस गांव में होगा, किस प्रांत में होगा, किस जाति में होगा, किस समाज में होगा, किस धर्म में होगा, मेरे शरीर की रूपरेखा क्या होगी, मेरे साधनात्मक कार्य क्या होंगे। अधिकांश कुछ वर्णित आज से हजारों वर्ष पहले लिखा पड़ा है। अब आज के समाज, आज के धर्माचार्य उसे न पढ़ सके, क्योंकि मैं इसीलिए व्यथित हूं कि उस चेतना स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे जो उनका आदि और अंत है। इस भूतल पर जितने भी धर्म हैं, मैं किसी धर्म का अनादर नहीं कर रहा, सत्य का ज्ञान देना मेरा फर्ज है। और योगी पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, समस्त धर्म विरोधी हो जाएं, मगर वही कहेगा जो सत्य होगा। समस्त धर्मों का सूत्रपात उस सिद्धाश्रम से ही हुआ है। सर्वप्रथम जब भी जीवन की प्रवाहित हुआ, हिंदू धर्म की एक विचारधारा चली है। यह हिंदू धर्म आज का ही नहीं है, यह सनातन सत्य है, एक विचारधारा है। यह धर्म केवल एक व्यवस्था नहीं है। संप्रदाय अनेकों हो सकते हैं, अनेकों धर्मों को आप देखेंगे जिनके धर्म ग्रंथ केवल 1 या 2 होंगे, 1 या 2 धर्म गुरु होंगे, मगर हिंदू धर्म में गहराई में प्रवेश करके देखें आप, उसके जब अंत में जाएंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि यह मानवता का धर्म है। यह उस तरह के धर्मों का धर्म नहीं है जिस तरह इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है। यह हिंदू धर्म उस तरह का धर्म का स्वरूप ही नहीं है। यह तो एक विचारधारा है। पूर्ण मानवता का, पूर्णत्व का स्वरूप क्या होगा, किस तरह के कार्य होने चाहिए, किस तरह के विचार होने चाहिए, किस प्रकट सत्ता की आराधना करना चाहिए, उस प्रकट सत्ता की ओर बढ़ने के लिए किस तरह अष्टांग योग को माध्यम बनाना चाहिए, कुंडली चेतना का ज्ञान अगर प्रारंभ में कहीं से आया होगा तो सिद्धाश्रम से ही निकला है। इस हिंदू धर्म के बारे में मैं विस्तार से आगे बतलाऊंगा। अतः इन समस्त क्रमों का सूत्रपात उस सिद्धाश्रम से ही प्रारंभ हुआ है। आज अनेकों धर्म नए नए पनपते जा रहे हैं। मेरे संगठन का कोई अनेकों लोग पूछते हैं, गुरुदेव जी आपका संप्रदाय कौन है, आप किस अखाड़े के हैं। अगर धर्म के भी अखाड़े बनने लगे तब तो हो गया मानवता का कल्याण। अरे धर्म तो पूर्णत्व स्वरूप है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो जानता ही नहीं कि अखाड़े क्या होते हैं। अखाड़े तो मैं जो कुश्ती लड़ते हैं मैं तो उनको अखाड़ा ही मानता हूं। अब आज यही है कि वो जो धर्म के अखाड़े लिए बैठे हैं तो बस आपस का वही द्वंद्व उनका चलता रहता है। समाज कल्याण के लिए उनके पास समय ही नहीं है। समाज के बंद ज्ञान चक्षुओं को खोल सके उनके अंदर वह चेतना ही नहीं है। मैं किसी अखाड़े का प्रवर्तक नहीं हूं, मैं किसी अखाड़े की स्थापना करने नहीं आया हूं। इस धरती पर मेरा कोई धर्म गुरु नहीं है। मैं उस प्रकट सत्ता का अंश हूं। वही प्रकट सत्ता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मेरी जननी है, मेरी धर्म गुरु है, मेरा सर्वस्व है। आप लोग यदि वास्तव में चाहते हैं कि हम मानवता का स्वरूप जी सकें,
आप पूजा पाठ भले कम समय करें, मगर आपके विचारों की दिशा बदलनी होगी। आपको अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलना होगा, समझना होगा कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। अच्छाई बुराई में पहले फर्क करना पड़ेगा, सीखना होगा। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। यदि आप अधर्मी भले ना हो, मगर किसी अधर्मी को बढ़ावा देते हैं, उसे संरक्षण देते हैं, उसको सामर्थ्य प्रदान करते हैं, तो आप भी उसी तरह अधर्मी के समान ही फल पाने, उसका बुरा फल पाने के अधिकारी बन जाते हैं। अतः आपको ज्ञान रखना नितांत आवश्यक है कि धर्म क्या है, सत्य क्या है। और इसी क्षेत्र में आगे जो मैं और चिंतन दूंगा, उसके पहले उस दिशा में जाना चाहता हूं, क्योंकि अगर उन क्षेत्रों में आप विचार नहीं करेंगे तो आपके समाज में शांति नहीं आएगी। कल मैंने धर्म तंत्र के बारे में बताया था, क्योंकि सबसे पहले जो तंत्र मुझसे ज्यादा नजदीकी से जुड़ा है, उसकी कमियों को मैंने व्यक्त किया था। क्या धर्माचार किस प्रकार भटक रहे हैं, साधु संत सन्यासी किस प्रकार भटक रहे हैं, किस तरह बड़े बड़े स्मगलरों से जुड़े हुए हैं, किस तरह भौतिकता के आश्रम तो तत्काल खड़े कर लेते हैं, मगर कितना उनका पतन हो चुका है। आज स्मगलिंग के जितने अड्डे हैं, उनमें मैं अगर कह दूं 50% अड्डे धर्म केंद्रों से संचालित हो रहे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं है। अगर मैंने धर्म तंत्र के बारे में कल ज्ञान दिया था, तो आज मेरा फर्ज है कि राजतंत्र के भटकाव के बारे में अवगत कराऊं, क्योंकि ये दोनों तंत्र आपको समाज में किस तरह से जीवन जीना है, किस तरह से व्यवस्था चलाना है, उसका सब कुछ निर्माण तो यही राजतंत्र करता है। आपके लिए कानून व्यवस्था बनाना, आपके लिए नियम कानून कायदे बनाना, आपके लिए योजनाएं बनाना। आप कपड़े पहनेंगे कि आपके कपड़े पहने हुए भी उतार लिए जाएंगे, आपका बना हुआ मकान गिरा दिया जाएगा कि बनवाया जाएगा, सब कुछ संपत्ति उन्हीं के हाथ में है आज। तो उस राजतंत्र पर यदि आप सोच नहीं सकेंगे, विचार नहीं कर सकेंगे, तो आप संतुलन नहीं प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि मैंने पिछले 5 वर्षों में अनेकों महत्वपूर्ण साधनात्मक चिंतन दिए हैं। मैंने कल भी कहा था, उनको बार बार सुने। इतने चिंतन दिए जा चुके हैं कि यदि आपने उनके 25% चिंतनों पर भी अमल कर लिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी कुंडलनी चेतना जागृत हो जाएगी। मगर जो दोनों तंत्र हैं, जब तक दोनों तंत्रों पर आप विचार नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में सुख और शांति नहीं आएगी। आज से अनेकों वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, जब केवल भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 सांसद थे, तब मैंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में 21वीं सदी के प्रारंभ में भारत का शासन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगा। अपेक्षाएं थी समाज को, सभी पार्टी चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, सोच रहे थे कि शायद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनेंगे, कुछ देश का कल्याण होगा, मगर वह भी कुर्सी से चिपक कर रह गए। उन्हें भी बार बार यह कहना पड़ रहा है कि राजनीति की गाड़ी पटरी पर चलते रहना चाहिए। पूरी समाज मानवता चाहे त्राही त्राही करे, उन्हें राजनीति की गाड़ी पर पटरी पर दौड़ती रहनी चाहिए। धिक्कार है उन राजनेताओं पर जो समाज कल्याण की बात नहीं सोच पाते। अगर वो विवेकहीन होंगे, अगर वो धर्महीन होंगे, तो समाज का कल्याण कैसे करेंगे? इसीलिए राजतंत्र से कभी धर्म को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर धर्म का ज्ञान उनके पास नहीं होगा तो राजतंत्र को संचालित कर ही नहीं पाएंगे। मैंने कल जिस बात को बीच में छोड़ा था, उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता है। अगर वास्तव में वो कुर्सी चाहते हैं तो मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा, देश की जो भी राष्ट्रीय स्तर की 2-3 पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आज अगर कह दिया जाए तो समस्त पार्टियां समाज का शोषण कर रही हैं। मगर फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर वास्तव में इन पार्टियों में से कोई पार्टी समाज का कल्याण चाहती है, तो उन्हें कुर्सी दिलाने के लिए मैं तैयार हूं, अपनी साधना के बल पर।
दावे और चैलेंज के साथ, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अगर वो चाहते हैं कि देश का शासन हमारी सत्ता को मिले, हमारी पार्टी को मिले, अगर वो मेरी 11 सूत्री योजनाएं समाज में लागू कर दें, अगर वो समाज का कल्याण चाहते हैं, केवल समाज को नशा मुक्त समाज बनाने का दृढ़ संकल्प बना ले, ऐसी कानून व्यवस्था दे दें कि समाज यदि नशा मुक्त हो जाए तो समाज की आधी गरीबी दूर हो जाएगी, आधे अधर्म अन्याय दूर हो जाएंगे, अत्याचार दूर हो जाएंगे। पहला, नशा मुक्त समाज का निर्माण करने का अगर संकल्प ले लें। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त समाज। अगर देश से भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाए तो मैं आज मानता हूं कि आज ये भारत देश सोने की चिड़िया बन जाएगी। किसी गरीब को आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, कोई गरीब भूखे पेट नहीं सोएगा अगर भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया जाए। प्रमुख है भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण का एजेंडा, नशा मुक्त समाज के निर्माण का एजेंडा। इसके साथ दो चार बातें और हैं जो मैं, अगर वो संकल्प लेकर आते हैं तो केवल 11 सूत्री योजनाएं उन्हें दूंगा जिन्हें मैं अभी व्यक्त नहीं करना चाहता, जिनसे समाज की के लाभ हित जुड़े हुए हैं। तो मैं उन्हें वचन देता हूं कि तुम्हें दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। आज के राजनेता, अगर मैं कह दूं 99% राजनेता अधर्मी, अन्यायी और भ्रष्टाचारी हैं तो अतिशयोक्ति नहीं है। वो हमारे राजनेता हैं, मेरे लिए भी कानून व्यवस्था बनाते हैं, मैं उनसे अलग नहीं हूं। अगर मैं गलत रास्ते पर जाऊंगा तो वो कानून व्यवस्थाएं मुझे भी बाधित करेंगी। तो अगर वो कानून व्यवस्था मेरे लिए भी लागू कर सकते हैं तो अगर गलत व्यवस्था बना रहे हैं तो उसका विरोध करने का अधिकार मेरे पास है। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। आप दिन रात पूजा पाठ करें, मगर अगर सत्य वक्ता नहीं बन पाते, सत्य कह नहीं पाते, सत्य पर अमल नहीं कर पाएंगे तो आपका पूर्णत्व का विकास कैसे होगा? आपका धर्मगुरु उन समस्त संघर्षों को झेलने के लिए तैयार है। आपको केवल आवाज उठाने की जरूरत है। मुझे किसी राज सत्ता की आकांक्षा नहीं, मुझे आकांक्षा नहीं कि वो राजनीतिक मेरे पास आए। मैं उन्हें मार्ग बता रहा हूं, यदि वह उन पे अमल कर लें तो समाज में सुख और शांति आ जाएगी। भ्रष्टाचार को यदि वो अपने से मिटा दें तो अधिकारी तो अपने आप भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे। आज देश की सर्वोच्च सत्ता से लेकर एक चपरासी भी भ्रष्टाचारी बना हुआ है। जब राजा भ्रष्टाचारी होगा तो प्रजा तो भ्रष्टाचारी होगी। प्रजा को सुधारने से पहले राजा को सुधारना होगा। यह समाज सुधार सके या न सुधार सके, मैंने उनको सुधारने का संकल्प अवश्य लिया है। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो मैं अपने साधनात्मक तब्बल से उन राजनीतिक पार्टियों में ऐसा द्वंद्व युद्ध जारी कर दूंगा कि वो एक दूसरे की पोल खोलना शुरू करेंगे और हर चौथे दूसरे दिन, हर महीने कोई ना कोई राजनेता जेल के शिकजों पे जाता रहेगा। अतः आप अपने अंदर पूर्णत्व लाएं, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलें। अगर आपको मैंने अंदर प्रवेश करने की बात बताई है कि आप स्थूल से सूक्ष्म में जाएं, सूक्ष्म से कारण शरीर में जाएं और कारण से आनंद लोक में जाएं, तो बाह्य व्यवस्थाएं भी उसी प्रकार आपको सुधारना चाहिए। तभी आएगा आपके अंदर संतुलन। आप स्पष्ट वक्ता बने, कर्मवीर बने, धर्मवीर बने, तभी आप मेरे शिष्य बन पाएंगे। आज 7,000 से ज्यादा अधिक कुछ शिष्यों ने गुरु दीक्षा ली है। इससे बड़ा कलयुग के मुंह में तमाचा और क्या होगा? इससे बड़ा उन धर्माचार्यों के मुंह में तमाचा और कौन होगा?
इसे बड़ा उन राजनेताओं के मुंह पे तमाचा और कौन होगा कि मैं यहां 24 घंटे के लिए आकर के 7,000 लोगों को अपना बना करके जा रहा हूं और राजनेता अपने वोट बैंक के लिए परेशान है। उन्हें अधर्म अन्याय का सहारा लेना पड़ता है वोटों को अपना चुनाव जीतने के लिए। अगर वास्तव में वो आत्मीयता का मार्ग अपना ले तो समाज तो उनके पीछे भी उसी तरह चलेगा। अगर वो सत्य स्वरूप का निर्माण ले लें, वास्तव में समाज सेवक बन जाएं, तो समाज तो उनके साथ चलेगा। अतः अपने आप को पहचानो। अनेकों यहां कार्यक्रम हुए होंगे, अगर मैं समय देता तो 7,000 ही नहीं 8, 10, 15,000 इस कानपुर नगर के और बाहर से आए हुए भक्त यहां दीक्षा लेते। यह परिवर्तन का चक्र है जिसे अगर समाज नहीं समझ पाता, वो धर्माचार नहीं समझ पाते, वह राजनेता नहीं समझ पाते, तो ये उनका दुर्भाग्य होगा। अगर इस बढ़ रही आंधी को देख नहीं पाते तो निश्चित मैंने कहा है जब मां के ममता और प्यार की वो आंधियां चलेंगी तो इन राजनेताओं को धूल पर पटक देंगी। इस छल प्रपंच और जोड़ तोड़ की राजनीति की चलने वाली गाड़ी को पटरी से नीचे उतार देगी। अरे रेलगाड़ी चले तो वह चले जहां सुविधा से समाज बैठ सके। अगर राजनेता ही बैठते रहें और समाज की बैठने वाली गाड़ियां रोज एक्सीडेंट होती रहें तो फिर समाज का हित नहीं होगा। इस चक्र को बदलना पड़ेगा कि समाज की बैठने वाली रेलगाड़ियों का एक्सीडेंट ना हो। अगर हो तो राजनीतिक पार्टियों की रेलगाड़ियों का एक्सीडेंट हो। हमें सत्य धर्म का एहसास समाज में कराना है। सिर्फ आप लोग अपने जीवनों में परिवर्तन लाएं। मैंने कहा है कभी भी मेरा संकल्प है कि जीवन में कभी भी कोई राजनीतिक पद स्वीकार नहीं करूंगा। अभी समाज इस भ्रम में ना आ जाए कि गुरुदेव जी कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे शिष्य तो जानते हैं, समाज के लोग सोचे कहीं ऐसा तो नहीं किसी नई पार्टी का निर्माण हो रहा है। मुझे राजनीतिक आकांक्षा नहीं। प्रकट सत्ता ने जो कुछ मुझे दिया है उसके लिए अगर एक नहीं हजारों जन्म कोढ़ियों का जीना पड़े तो मैं प्रसन्नता से जी लूंगा। उसमें मुझे ज्यादा सुख है। राजगद्दियां तो मैंने बार बार कहा पैर से ठोकर मारने के बराबर है मेरे, मगर मैं समाज का धर्मगुरु हूं। धर्मगुरु के नाते मेरा कर्तव्य है कि आपके धर्म तंत्र को सुधारूं और राजतंत्र को सुधारूं। अतः दोनों क्षेत्रों में मेरा चिंतन देना फर्ज बनता है। आप लोग मेरे शिष्य हैं, आज आप लोगों ने दीक्षा ली है। अगर वास्तव में आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो आज मौका है। अपने जीवन का जो सबसे बड़ा आपका अधर्म अन्याय का कार्य हो, पाप का कर्म हो, अगर वह आप मुझे दक्षिणा में आज दे देंगे तो उस अधर्म अन्याय से, उस पाप कर्म से जो कुछ भी आपका बुरा फल मिलने वाला होगा, तो मैं माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा को साक्षी मानकर कहता हूं कि वह बुरा फल मैं ग्रहण कर लूंगा। भगवान की उस दक्षिणा का मैं आकांक्षी हूं। आप जब अपने आप को कुछ खाली करेंगे तभी मेरी रेजें आपके अंदर प्रवेश कर सकेंगी। आप वैचारिक परिवर्तन लाएं। अगर आपका धरातल मजबूत नहीं होगा तो आप अष्टांग योग की ओर बढ़ नहीं सकेंगे। आप लोग कहते हैं हमें सिद्धि क्यों नहीं मिलती, हम माता के दर्शन क्यों नहीं कर पाते। मैंने पूर्व की कैसों में चिंता दिया, शायद इस साल में मौजूद भी होंगी। अष्टांग योग जब तक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की स्थिति हम नहीं प्राप्त करते तब तक प्रगति सत्ता के साक्षात दर्शन हमें नहीं हो सकते। और उसका पहला नियम, पहला पायदान यम, यम के 5 भाग मैंने बताए हैं। उन पे अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आप जब पहले यम के ही नियमों का पालन नहीं कर पा रहे
सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो 5 नियम हैं, अगर नियमों का पालन नहीं कर पाते तो आप साधना की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। और इनका पालन करने के लिए ये क्रम अपनाने की जरूरत है जो मैंने कहा है। अगर आप सत्य जल का पान करते हैं, गुरुवार का व्रत रहते हैं, घर में ध्वज टांगे हुए हैं, तो आपको अपने आप काम, क्रोध, लोभ, मोह में कंट्रोल होने लगेगा, आपका यम सधने लगेगा। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य नहीं कहता कि आप गृहस्थ व्यक्ति सभी ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने लगो। गृहस्थ परिवार के भी एक नियम होते हैं कि आप कम से कम माह में 21 दिन तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करें। ब्रह्मचर्य आपकी चेतना की शक्ति होती है। अगर आप ब्रह्मचारी नहीं होंगे, सत्य पर अमल नहीं करेंगे, तो आपकी चेतना जागृत ही नहीं हो पाएगी। अगर वह थिरकन प्राप्त करना है, सत्य को समझना है, हिंदू धर्म को समझना है, उस प्रकट सत्ता को समझना है, पूर्णत्व से अपनी गुरु की पूर्ण चेतना को प्राप्त करना है, तो उन यम के नियमों का पालन करना पड़ेगा, मेरे बताए हुए नियमों पर चलना पड़ेगा। अगर उन नियमों पर आप चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप लोगों में से अनेकों भक्त मुझसे अकेले में मिलना चाहते हैं, अपनी भेंटें मुझे समर्पित करना चाहते हैं। अनेकों लोग जहां मैं निवास कर वहां जाते हैं, वहां से तो कहते हैं गुरु जी के लिए हम फल लेकर आए, मिठाई लेकर आए, दक्षिणा देना चाहते हैं, और कुछ लोग शिष्यों के माध्यम से भिजवा देते हैं। मैंने कहा है कि पहली दक्षिणा अपने कुसंस्कारों की भेंट मुझे करें। अगर उसके बाद आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो उसके लिए आप कभी भी दे सकते हैं। मैं इस स्थान में रहूं तब, ना रहूं तब, आपकी भेंट जन कल्याण कार्यों में ही लगाई जाएगी। आप भेंट का माध्यम बनाकर मुझे मिलने के लिए बाध्य ना करें। मैंने कहा है एक योगी के आशीर्वाद किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। आप कहीं से नमन कर लें, कहीं से प्रणाम कर लें, मेरा आशीर्वाद उसी तरह आपको मिलता है। और छोटी मोटी जो आपकी समस्याएं हैं, कोई कहता है गुरुजी हमारा सर दर्द करता है, मिलने के बाद मेरे उस बहुमूल्य समय को जो मैं आप लोगों के लिए सतत साधना रत रहता हूं, चिंतनरत रहता हूं आपके कल्याण के लिए, एक बार मैं सुन भी लूंगा, 10 बार कहें गुरुजी हमारा सर दर्द करता है, गुरुजी हमारा पेट दर्द करता है, गुरुजी हमारा लड़का हमारे कहने में नहीं चलता, गुरुजी हमारे पति हमारे कहने में नहीं है, गुरुजी हमारी पत्नी हमारे कहने में नहीं है। इन छोटे मोटे समस्याओं के निदान के कारण ही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप नित्य मां की आराधना साधना करेंगे, शक्ति जल का पान करेंगे, अपने बच्चों को पान कराएंगे, अपने बच्चों के साथ मां की आरती पूजन करेंगे, तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे दूर होंगी। शारीरिक तकलीफ है, आप शक्ति जल का पान कर लें, शक्ति जल आपको यहां पे मिल जाता है, उसके लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं। वह मेरे ही द्वारा तैयार किया हुआ शक्ति जल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। उतना समय आप दूसरे कार्यों में लगाएं। मैंने शक्ति जल भी इस तरह का तैयार किया है कि आपको बार बार मेरे पास, मेरे आश्रम आने की जरूरत नहीं। आपके बहुमूल्य समय को मैं जानता हूं, इसलिए मैंने कहा हुआ अगर घट जाए तो उसमें घटने के पहले अगर एक बूंद बचता है तो उसमें चाहे जितना गंगा जल या नर्मदा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिला लेंगे तो वह उसी प्रकार शक्ति जल बन जाएगा। अतः छोटी मोटी आपकी समस्याएं हैं, उनके लिए शक्ति जल ही मेरा सहायक है। और अगर आपकी समस्याएं हैं तो आप कभी समय लेकर, मैं ज्ञान देने के लिए आपके पास आया हूं, अपनी समस्याओं के निदान के लिए आप उस आश्रम में आए मेरे। जिनको आश्रम का पता नहीं मालूम, नित्य साधना में लिखा है, यहां पे कल जानकारी ले सकते हैं स्टेज से। आश्रम में आएंगे, मैं कुछ ज्यादा समय दे पाऊंगा, मगर मेरा वह दिव्य स्थल साधनामय है, अभी निर्माणाधीन है। वहां की जो आज की व्यवस्थाएं हैं उन्हीं से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। अभी बहुत ज्यादा वहां आप लोगों को सुख सुविधाएं मैं वह उपलब्ध नहीं करा सकता, और मैं किसी पर्यटक स्थल का निर्माण भी नहीं कर रहा। मैं एक दिव्य चैतन्य तपोमय भूमि का निर्माण कर रहा हूं, जहां पिछले 5 वर्षों से अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है। अगर आप अपने जीवन में सौभाग्य लाना चाहते हैं तो कम से कम एक बार उस आश्रम में, उस चल रहे इस धरती का वह पहला अनुष्ठान जो अखंड पिछले 5 वर्षों से चल रहा है, एक बार उसमें भाग ले। वहां पर आप आएंगे तो मैं आपको मिलने का समय अवश्य दूंगा, मगर वहां भी मेरे मिलने का समय है। आप अगर धड़धड़ाते आए और कहें बस हमको तुरंत गुरुजी से मिलना, गुरुजी ने कहा था आप आश्रम में आओगे तो हम मिलेंगे, तो वहां भी मैं अधिकतर साधनारत रहता हूं।
मगर एक निर्धारित समय मिलने के लिए रहता है। हर आने वाले भक्त को अलग से समय देता हूं, उसे नजदीक से प्रणाम करने का मौका देता हूं, उसकी समस्याओं को सुनता हूं। उसके लिए आपको अकेले कभी भी आप आश्रम में आए, नित्य सुबह के पूजन आरती के बाद 7 बजे से लेकर 11 बजे दिन तक के बीच का समय मैं समाज के मिलने के लिए देता हूं, और आवश्यकता पड़ी तो शाम को 7 बजे से 8 बजे रात के बीच, मगर वह मेरे उस समय अपने निर्णय के ऊपर रहता है। अतः कभी भी यदि आप समय ऐसा लेकर आएंगे कि एक दिन वहां रुक सके, तो प्रातः मैं कभी भी मिलने का हर शिष्य को वहां उपस्थित होने वाले शिष्य को समय देता हूं। वहां भी जब शिविर होते हैं तो कुछ व्यस्तता होती है, वहां शिविर पर मैं आपको कुछ फल देने के लिए बुलाता हूं, केवल आपकी समस्याएं सुनने के लिए नहीं। भौतिकवाद की समस्याओं के लिए मैं वहां भी कुछ कम समय दे पाता हूं, मगर बाकी समय पे आप आएंगे तो मैं आपकी समस्याओं को सुनूंगा और उनके निदान के रास्ते बताऊंगा। कल मैं यहां रुकूंगा अवश्य, मगर हर भक्त को मिलने का मौका नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मैं अब भी तो मिल रहा हूं, अब भी तो आपके सामने बैठा हूं, अब भी तो आपके कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठा हूं। इस कार्यक्रम के बाद कुछ मुझे शांत और एकांत की आवश्यकता होती है, मगर फिर भी कल और शांत और एकांत फिर भी नहीं मिल पाएगा अगर मैं कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं से यहां की व्यवस्थाओं के लिए मिलूंगा। आप लोगों को किस तरह कल्याण के कार्यक्रम, किस तरह के क्रम आप लोगों को आगे चलाए जाएंगे, उनके लिए मार्गदर्शन देना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। उसके बाद भी कल अगर कुछ बहुत समय मेरे पास निकलेगा तो जिनकी बहुत बड़ी समस्याएं हों, अगर उस समय मेरा निर्णय होगा तो मैं मिलने को समय दूंगा, अन्यथा मुझे बाध्य नहीं करेंगे। हां, मैं आपको समय देता हूं। यह स्थान कल दोपहर 12 बजे तक इसी तरह सुरक्षित रहेगा। आप यदि आज इस स्थान में आकर प्रणाम भीड़ की वजह से, व्यस्तता की वजह से नहीं कर पाते, तो दिन में आकर, प्रातः आकर, 4 बजे सुबह आकर, 7 बजे दिन आकर, 12 बजे दिन तक कभी भी आकर शांति से यहां ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि महिलाएं एक तरफ, पुरुष एक तरफ प्रणाम करेंगे, शांति से निकलेंगे। यहां कुछ कार्यकर्ता कल तक व्यवस्था देख लेंगे। जो समस्याएं आप मुझसे व्यक्त करना चाहते हैं, इस आसन पर आकर मानसिक चिंतन कर लेंगे, उनके निदान के लिए मैं निश्चित रूप से चिंतन करूंगा। अतः सर दर्द, पेट दर्द, छोटी मोटी समस्याओं के लिए मेरा वह बहुमूल्य, अमूल्य साधनात्मक समय निरर्थक नष्ट ना करें। यदि आप मुझे कुछ भेंट देना ही चाहते हैं तो यह आसन कल 12 बजे दिन तक सुरक्षित रहेगा। इस आसन पर जो भी आप भेंट चढ़ा देंगे वह शिष्य मेरे स्थान तक पहुंचा देंगे। अतः आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसा ना हो कि मैं यहां पे जाऊं, फिर रात को 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे कोई कह दे मेरी ट्रेन जाने वाली है, कोई कह दे मेरी बस जाने वाली है, कोई कह दे मैं 2 दिन का समय लेकर आया था। अतः जिससे जहां उचित मैं समझूंगा उससे मिलूंगा, मगर मैं समस्त भक्तों को समभाव से आमंत्रित करता हूं कि मेरे आश्रम में आए। वहां गरीब अमीर सब एक बराबर होते हैं, यहां भी गरीब अमीर सब एक बराबर हैं। ऐसा नहीं मैं किसी व्यक्तिगत कुछ ऐसे लोगों को समय दूं जो उद्योगपति हो, लखपति हो, करोड़पति हो। मेरे लिए गरीब ज्यादा प्रिय हैं। आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार, बहुजन समाज पार्टी सरकार गरीबों का कल्याण कर सके या ना कर सके, उनके हृदय पर गरीबों का स्थान हो या ना हो, मगर इस आसन पर बैठकर यह धर्मगुरु यह वचन देता है कि मेरे हृदय में अगर सबसे पहला स्थान होता है तो गरीब का, असमर्थ का, असहाय व्यक्ति का होता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता। आज के उत्तर प्रदेश सरकार जो गठन हुआ, अगर मैं कह दूं समाज के लिए हितकारी ही होगा। मैं तो कहता हूं कि अगर समस्त पार्टियां चाहें तो कुछ समय बहुजन समाज पार्टी को राज्य करने का मौका देना चाहिए। अनेकों वर्षों तक दूसरी पार्टियों ने राज्य किया। अगर वो मांग कर रहे तो गलत नहीं मांग कर रहे, उन्हें भी कुछ मौका दो, मगर भ्रष्टाचारियों को नहीं। मायावती सरकार को भी आपको एहसास कराना होगा कि आप अगर सत्ता पे एक बार आए अवश्य हैं, उस सत्ता पर बैठी अवश्य हैं,
यह योगी आपकी भावनाओं को लेकर कह रहा है। अगर इसी तरह भ्रष्टाचार चलता रहा जिस तरह दूसरी पार्टियां करती रही, केवल उन्हीं नेताओं को, भ्रष्टाचारियों को खूब मौके दिए गए, मंत्री बनाए गए, टिकट देने के लिए अगर इसी तरह लोगों से पैसा देकर टिकट दिया गया, अगर अच्छे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, समाज सेवकों को टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर यह सत्ता ज्यादा समय तक काबिज नहीं रहेगी। भगवान की जय। और वास्तविकता में अगर गरीबों का हित चाहती हैं, वास्तविकता में अगर समाज में शांति और सद्भावना कायम करना चाहती हैं, तो मैंने कहा संघर्ष होना चाहिए मगर प्रतिशोध नहीं। हर एक के अंदर संघर्ष की भावना होना चाहिए, बढ़ने की भावना होना चाहिए, अपना हक पाने की भावना होना चाहिए, मगर यदि हक मिल रहा हो तो प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए। अतः मैं इस आसन से, इस कानपुर नगर से, चूंकि मेरा अपना चिंतन था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिली जुली सरकार बने, चूंकि अगर हिंदू समाज में भी विघटन हो गया तो समाज के लिए बहुत बड़ा अनर्थकारी कदम होगा। सत्ता अगर बहुजन समाज पार्टी चाहती है तो मैं कह रहा हूं प्रदेश ही नहीं, मैं उन्हें केंद्र में बैठाने के लिए तैयार हूं। मगर क्या मायावती मुझे वचन दे पाएंगी कि वह भ्रष्टाचार मुक्त समाज का संकल्प लें, वह नशा मुक्त समाज का संकल्प लें? क्या वह अपराध मुक्त समाज दे पाएंगी? अगर यह वह संकल्प लें तो उत्तर प्रदेश की नहीं, मैं दिल्ली की सत्ता पर उन्हें बैठाने का वचन दे सकता हूं। और अगर यह सुधार नहीं हुआ तो मैंने कहा चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, वो सत्ताओं पर ज्यादा समय काबिज नहीं रह पाएंगे। आवश्यकता एक सामंजस्य की, आवश्यकता एक तालमेल की। अन्यथा आज चंद लोग, आप देखें टीवी में ऐसे ऐसे सीरियल, ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं कि समाज के लोग एक साथ बैठकर, एक परिवार के भाई बहन, पिता पुत्र, उन एडवर्टाइजों को नहीं देख सकते। भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज एक स्पष्ट वक्ता, सूचना प्रसारण मंत्री हैं और रोक नहीं कर पाती। वहां विज्ञापनों में सामग्रियों का प्रदर्शन नहीं होता, नारी का अंग प्रदर्शन किया जाता है। जिस चीज का विज्ञापन कर रहे हो वो शायद एक दो पल के लिए दिखाई जाएगी, मगर किस तरह से नारियों को निर्वस्त्र दिखाया जाता है, क्या कभी नारी नहीं जागृत होगी? कभी ऐसे विज्ञापनों का विरोध नहीं करेगी? अगर इस समाज की मातृत्व शक्ति अगर जागृत नहीं होगी, वो अपने आप को सुव्यवस्थित दिशा नहीं दे पाएगी। अगर वो केवल कुछ लोग, चंद फिल्मी हस्तियां अगर अंग प्रदर्शन करके गिने चुने जो 1500 हैं, केवल पैसे के लिए पूरे समाज को भटका देंगी, ऐसे लोगों के खिलाफ आपको बुलंद आवाज उठानी चाहिए कि पैसे के लिए समाज का मान सम्मान गिरवी रखा जा रहा है, रोडों पे उछाला जा रहा है। अभी तक तो महिलाओं का अंग प्रदर्शन हो रहा था, अब पुरुष भी अंग प्रदर्शन करने लगे हैं। वास्तव में अगर समाज का कल्याण करना है, अगर समाजवादी पार्टी भी सत्ता में आना चाहती है, तो उसे अमिताभ बच्चन को ला करके समाज में खड़ा करने की चुनाव के वक्त जरूरत नहीं है। यह मेरे संकल्प अगर कोई पार्टी ले ले तो मैं उसे सत्ता पे पहुंचा सकता हूं। अमिताभ बच्चन पैसे के लिए आकर तो किसी को अपना बाप बना लेंगे, चाहे वह मुलायम सिंह हो, चाहे आप में से कोई हो, उन्हें तो पैसा चाहिए। अतः हमारे समाज को फिल्मी हस्तियों के बसीभूत न कर दिया जाए, नहीं फिर वही होगा कि माइकल जैक्सन और शाहरुख खान को तो पूरी दुनिया जानेगी, शंकराचार्यों को कोई नहीं जान पाएगी, जो गृह मंत्री आडवाणी ने कहा था। एक परिवर्तन की जरूरत है, और वह परिवर्तन अगर वो नहीं कर पाते तो समाज को करना ही होगा। आज मैं अपने चिंतनों को
यहीं पर विराम देता हुआ आगे की व्यवस्था की जानकारी दूंगा। आज भी प्रसाद वितरण की व्यवस्था कुछ और अच्छी जगह पर यहां कर ली गई है। बड़ी शांति के साथ प्रसाद वितरण की व्यवस्था होगी और बड़ी शांति की व्यवस्था दूसरी तरफ होगी, अगर आप साथ देंगे तो। अगर आपके बाद में कहे कि हमारी चैन खुल गई, हमारा मंगलसूत्र गिर गया, तो मैं कह रहा हूं निश्चित गिरना ही चाहिए। अगर आप उसी तरह भगदड़ मचाना चाहेंगे, आपको नहीं, शांति संतुलन और मर्यादा के साथ जितने लोगों को उठाया जाए उतने लोग ही उठ करके प्रणाम करके शांति से मां का प्रसाद लें और अपने घर को जाएं। 1 घंटे में आपका क्या बिगड़ जाएगा? और अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं कह रहा हूं जितना आशीर्वाद आपको यहां आकर प्रणाम करने में मिलेगा, उतने आशीर्वाद आप कहीं पे नमन कर लें और शांति से उठ करके अपने घर को चले जाएं। प्रसाद भी नहीं लेंगे। अगर आपकी व्यस्तता है तो मैं तो उन गुरुओं में हूं कि वास्तव में अगर आप हृदय के अंदर भावना है मेरे प्रति, आप किसी स्थान से नमन कर लेंगे तो मेरा आशीर्वाद उसी तरह आपके पास रहेगा। मैं दूसरे गुरुओं के सामने हूं कि आप मेरे पास आके प्रणाम करेंगे तो दक्षिणा रखेंगे तो मेरी झोली भर जाएगी। आपकी झोली खाली मैं भरने आया हूं। बोले ब्रह्म भगवान की जय। मैंने कहा है मैं अपना जीविकोपार्जन अपने कर्म के उपार्जित धन से करता हूं। अगर समाज का 10 रुपए का सहयोग मिलता है तो 10 रुपए में और लगाकर साधना में कार्य करता हूं। उस चैतन्य दिव्य स्थल का निर्माण करा रहा हूं। वहां पर अखंड भंडारा चलता रहता है कि जहां पर कोई भी आए भोजन कर सकता है, कोई भी आए निःशुल्क साधना का लाभ ले सकता है, निःशुल्क रहने की व्यवस्था होती है। एक तपोमय स्थल को, साधनामय स्थल को चैतन्य बनाने का कार्य चल रहा है। मगर उसके लिए भी अगर आप दूर से व्यस्तता में प्रणाम करके चले जाते हैं तो मेरा आशीर्वाद उसी प्रकार रहेगा। और अगर आप इस मंच तक आना चाहते हैं तो मर्यादा के साथ आए। जितने लोगों को उठाया जाए उतनी ही पंक्ति उठ करके आए, बाकी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें या शांति भाव से एक एक उठ करके चले जाएं और पीछे से प्रणाम करके निकल के चले जाएं। मगर उसमें भी इकट्ठे न उठे। अगर आपको अपना मंगलसूत्र बचाना है, अपने बच्चों को खोने से बचाना है, अपने बच्चों को दबने से बचाना है, तो कुछ तो व्यवस्थाएं देना ही पड़ेगा। जब कभी भी ऐसे आयोजन होते हैं तो दुराचारी, अन्यायी, अनेकों गैंग, महिलाओं की तरफ महिलाएं, पुरुषों की तरफ पुरुष, अनेकों ऐसे बीच में आकर के बैठ जाते हैं जो छीना झपटी का कार्य करते हैं। अगर उसे बचना है तो शांति का, मेरे चिंतनों के आधार पर अगर आप चलें, मेरी व्यवस्थाओं के आधार पर अगर आप चलें तो आपका मंगलसूत्र कभी नहीं खोएगा। मैं इसी मंगलसूत्र की बात नहीं कह रहा। जिसके लिए आप मंगलसूत्र धारण करती हैं वह पति सदैव आपके अनुरूप चलेगा। और उन पुरुषों से भी चाहता हूं कि अगर आप मर्यादा का पालन करेंगे तो महिलाएं आपके अनुरूप होंगी। और एक और दूसरी समस्या है जिसे व्यक्त करना आवश्यक है। यह संगठन के बीच ही नहीं, हर समाज के बीच है। मगर उन अव्यवस्थाओं को मैं अपने संगठन में चाहता हूं कि वो अव्यवस्थाएं ना हो। मेरे पास पत्र आते रहते हैं, गुरुजी हम फला कार्यक्रम में गए थे, उस चालीसा पाठ में गए थे, उस आरती में गए थे, उस शिविर में गए थे, फला लड़के के साथ हमारा चिंतन ऐसा हुआ, हमारे आत्मीयता के रिश्ते ऐसे लगे कि जैसे जन जन के हमारे रिश्ते जुड़े हैं, और गुरुजी हमारी शादी वहां करा दीजिए। लड़का कहता फला लड़के से गुरुजी हमारी शादी करा दीजिए, कोई ना कोई जन्म जन्म का रिश्ता है कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता। यह तुम्हारे विकार हैं। अरे किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हो तो यह रिश्ता आत्मीयता का क्यों नहीं जुड़ता? आप गुरु के पास आकर ये क्यों नहीं कह पाते कि गुरुजी हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, गुरुजी हम अपने गुरु भाइयों के बिना रह नहीं पाएंगे, गुरुजी हम गुरु बहनों के बिना रह नहीं पाएंगे। भाव एक मां का क्यों नहीं उपजता? भाव एक बहन का क्यों नहीं उपजता? मैं नहीं कहता कि सब संगठन के बीच शादियां नहीं होंगी, मगर जब तक वह संबंध गार्जियनों की तरफ से न हो, या तो आप अपने माता पिता को संतुष्ट करें, मगर उसके पहले अपने विकार को बढ़ावा ना दें, इतना अधिक आगे न बढ़ जाएं
कि आपको पछतावा हो, उसके पहले अपने मां बाप की अनुमति ले। उनकी अनुमति मिले तो आप किसी जाति धर्म संप्रदाय में शादी कर सकते हैं, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मगर जब तक वह क्रम नहीं होते तब तक आपकी निगाहें हर पुरुष को अपना भाई, हर नारी को अपना बहन, अपनी मां, अपनी बेटी, यह भाव आपके हृदय में उपजने चाहिए। आपको असली शांति तभी मिलेगी। क्योंकि आज अनेकों संगठनों में यही हो रहा है। आप भी उसी समाज के हैं। आपने ज्यादा समय मेरे साथ यात्रा नहीं तय की। आप गलतियां करते हैं और करेंगे, मगर मैं चाहता हूं उनमें धीरे धीरे सुधार हो। मैं नहीं कहता कि आपकी इच्छाओं का सम्मान न होगा। मैंने तो व्यवस्था दी है कि जाति धर्म संप्रदाय की मर्यादाओं को तोड़ना है, मगर तोड़ने के लिए अपने विकारों को बढ़ावा मत दो। वास्तविकता के आधार पर जो तोड़ी जाए, जो समाज में अनुचित ना लगे। इसलिए मैंने योग भारतीय विवाह पद्धति चलाई है कि जहां कम से कम खर्च में शादियां की जा सकती हैं, जिसमें कोई भी किसी जाति धर्म संप्रदाय में शादी कर सकता है। आत्मीयता के रिश्ते बढ़ेंगे। आप ये दावे के साथ नहीं कर सकते कि इस जीवन में हम ब्राह्मण हैं तो अगले जीवन में दूसरे जाति में जन्म नहीं लेंगे। आप कभी भी किसी जाति धर्म संप्रदाय में जन्म ले सकते हैं। अतः उनकी खाइयों को ज्यादा ना खो दें। योग भारतीय समाज का निर्माण करें धीरे धीरे। तत्काल उन मर्यादाओं को तोड़ने के लिए अपने विकारों को बढ़ावा ना दें। मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। अगर आपके जन्म जन्मांतर के रिश्ते हैं तो वो रिश्ते विकारों से नहीं जुड़ेंगे, स्वयं जुड़ जाएंगे। ऐसी रास्ताएं खुद बन जाएंगी जिनके लिए आपको पागल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जितना आप, क्योंकि मैं चिंतनों में देखता हूं कि जिस तरह से नर और नारी, जिस तरह के छोटे छोटे बालक युवक एक दूसरे के प्रति इतना पागलपन ले लेते हैं, अगर वह पागलपन प्रकृति की ओर हो जाए तो आपकी कुंडली चेतना जागृत होने में, मेरे दिव्य विराट स्वरूप को देखने में, प्रकट सत्ता के दर्शन करने में देर नहीं लगेगी। अतः अपने दिशाओं को सही दिशा दें। मैं आपके साथ हूं, आपकी भावनाओं के साथ हूं, मगर आपके विकारों के साथ नहीं। आप विकारों को मुझे सौंप दें, अपने अंदर अपने विकारों को जागृत न करें। मेरे सत्कर्मों को ले लें। मेरा हर शिष्य, हर शिष्या मेरे लिए पुत्र और पुत्रियों के समान रहती है। जिस तरह आपके माता पिता आपके कल्याण के लिए चिंतन करते हैं, उससे हजारों गुना ज्यादा चिंतन मेरा आपके प्रति रहता है। उन चिंतनों का कुछ तो सम्मान करें। और इन्हीं विचारों के साथ एक बार आज मैं पुनः आपकी समस्त न्यूनताओं को, कमियों को नजरअंदाज करता हुआ पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप लोगों को समर्पित करता हूं। भगवान की जय। आरती के क्रमों में उच्चारण की जो व्यवस्था की जाए, क्योंकि उच्चारण संतुलन के साथ होना चाहिए, आरती संतुलन के साथ होनी चाहिए। आप लोग भी तन्मयता के साथ करेंगे, एकाग्रता के साथ करेंगे, आपको फल प्राप्त होगा। और उसके बाद जो मैंने व्यवस्था दी है कि शांति के साथ प्रसाद लेंगे, अन्यथा आप पीछे टहलाएं, बाद में रात्रि में भी आकर प्रसाद, जब तक आप लोग आते रहेंगे प्रसाद बढ़ता रहेगा। कल 12 बजे दिन तक आप इस आसन में आकर प्रणाम कर सकते हैं। आज आपको जल्दी है, कल सुबह स्नान करके 4 बजे सुबह आकर प्रणाम कर लीजिएगा। अतः आज की आरती जन कल्याणकारी आरती बना लो। आज आप 7,000 8,000 गुरु भाइयों ने दीक्षा ली है। वह चेतना तरंग इस औद्योगिक नगरी को आने वाले 5 वर्षों में आध्यात्म नगरी में बदल दे, जय माता की नगरी में बदल दे। इस कामना के साथ आज मां की आरती करें तो आप अपनी कामना के साथ जो आरती करते हैं उससे कई गुना ज्यादा, कम से कम उससे 10 गुना ज्यादा ये आरती आपके लिए फलीभूत हो जाएगी। भगवान की जय। बोल सकते माता की जय।